नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल PSS बगेवा सुपौल में। मैं हूं लालू सर। आप लोगों के लिए लेकर आया हूं त्रिकोणोमेट्री पार्ट 1। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि त्रिकोणमिति का आखिर आविष्कार, त्रिकोणमिति हमें क्यों पढ़ाया जाता है, त्रिकोणमिति का आविष्कार क्यों हुआ। जिस समय में त्रिकोणमिति का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय में हमें किसी खंभा की ऊंचाई, किसी नदी की चौड़ाई ज्ञात करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। यदि किसी खंभा की ऊंचाई अगर ज्ञात करना होता था तो उस खंभा पर जो है चढ़ करके नापना पड़ता था। यदि किसी नदी की चौड़ाई ज्ञात करना होता था तो हमें वहां जा करके पानी में घुस करके नदी की चौड़ाई निकालना पड़ता था। लेकिन त्रिकोणमिति गणित का वह अंग है जिससे हम खंभा पर बिना चढ़े इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति से। नदी की चौड़ाई बिना एक छोर से दूसरे छोर गए उसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए त्रिकोणमिति जो है हमारे मैथ में जोड़ा गया है और त्रिकोणमिति का आविष्कार इसीलिए हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले त्रिकोणमिति में कोई भी अगर चित्र बनाना हो तो वहां समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। समकोण त्रिभुज क्या है? आप लोगों ने त्रिभुज खूब पढ़े होंगे, शायद अभी याद नहीं होगा, मैं याद दिला देता हूं। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहां फिगर में आप समझ सकते हैं, यह एक समकोण त्रिभुज है, यह कोण 90 डिग्री है और समकोण यानी कि 90 डिग्री के सामने का कोण क्या होता है? कर्ण होता है। बाकी बचे दो भुजा में एक भुजा आधार और दूसरा भुजा लंब होता है। तो त्रिकोणमिति में साइन थीटा कॉस थीटा होता है, यानी यदि हम एक कोण को किसी को थीटा ले लें तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है और नीचे वाला भुजा क्या हो जाएगा? ये बचा हुआ भुजा जो है ये आधार हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, और बाकी जो बचा हुआ भुजा है उसको क्या कहते हैं? आधार। यदि इस थीटा को इस जगह से उठा करके इस जगह पर दे दिया जाए तो लंब और आधार का स्थान जो है वह चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिए हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो यहां पर अगर थीटा को यहां से यहां उठा करके दे देते हैं तो थीटा का सामने वाला भुजा ये होता है, इसीलिए ये तब क्या हो जाएगा? लंब। ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब जानते हैं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति का परिभाषा
त्रिकोणमिति, TRIGONOMITRIC, ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज भुज के भुजाओं के अनुपात के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। नोट, त्रिकोणमिति में छह निष्पत्तियां यानी 6 अनुपात होता है, जिसे इस क्रम में याद रखना पड़ता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। यानी नोट नंबर 1 में लिखें त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है। त्रिकोणमिति में 6 गो अनुपात होगा और अनुपात को निष्पत्तियां भी बोला जाता है, जिसे इस क्रम में याद रखा जाता है। इस क्रम में यानी कि नीचे जो लिखा गया है, जो क्रम है, इसी क्रम में इसको याद रखना पड़ेगा। फर्राटा मार के याद कर लीजिए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसको इस क्रम में याद रखने से आपको सूत्र याद करने में बहुत सहूलियत होगा। इसीलिए आप इसको इस क्रम में याद कर लें। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। पहले क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इस क्रम में इसे याद कर लेना है।
नोट नंबर 2, यदि ए बी सी समकोण त्रिभुज हो, ए बी सी समकोण त्रिभुज हो, ए बी सी, ए यहां होगा, ए बी और सी, यदि ए बी सी समकोण त्रिभुज हो, कोण बी बराबर 90 डिग्री हो और कोण सी बराबर थीटा हो, कोण सी ये है, ये थीटा होगा, और बी कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। यदि ए बी सी समकोण त्रिभुज हो और कोण बी बराबर 90 डिग्री हो, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण सी बराबर थीटा हो, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और ये बचा हुआ भुजा जो है ये क्या हो जाएगा, आधार। तो इससे 6 गो अनुपात निकलता है, जिसको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक कहते हैं। तो किस तरह से निकलता है, जरा देखना है। साइन थीटा, यह 6 सूत्र मैं अभी लिखूंगा, जिस सूत्र को समझना बहुत जरूरी है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। और सेक कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। तो यह 6 जो अनुपात है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। 6 अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसको निष्पत्तियां भी बोला जाता है। तो ये 6 को याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसको याद कैसे रखा जाए, तो ऊपर से 3 को याद करना है और नीचे का 3 स्वतः याद हो जाएगा। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि इसको याद रखना है किस क्रम में, साइन कॉस टेन में। पहले साइन, पहले क्या आता है, साइन, उसके बाद कॉस यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है, टेन थीटा नहीं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का उल्टा होता है। अगर साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कर्ण है,
तो कोसेक थीटा का सूत्र कर्ण बटा लंब हो जाएगा, उसी का उल्टा होता है। कॉस थीटा जो है सेक थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। ये सेक थीटा है, इसका कर्ण बटे आधार है, और कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण है। टेन थीटा उल्टा होता है कॉट थीटा का। तो यदि हमें ऊपर से ये तीन सूत्र याद हो जाता है, तो हमें यह सूत्र तीन जो बाकी शेष तीन सूत्र ये भी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको याद क्या रखना पड़ेगा, कौन किसका उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा कॉस, कॉसिक, कॉस का उल्टा सीक, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो साइन का उल्टा कौन, कॉसेक। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तो उसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, तो कॉस का उल्टा कौन होता है, कॉस का उल्टा कौन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। तो ये तीन सूत्र अगर याद रहेगा तो ये तीन सूत्र याद रह जाएगा। यदि तो पर भी न याद रहे तो एक ट्रिक मैं बताता हूं, उस ट्रिक से याद रह जाए। एल ए एल लाल बटे के के ए, के ए काका, लाल बटे काका। इस सूत्र को, ये मंत्र जो है इसको आप लोग याद रख लें। इसमें सबसे पहले साइन आता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, लंब। एल मैंने क्या होता है, लंब। यहां सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा के सब कर्ण होता है, के सब कर्ण, ए से आधार, और एल से लंब। एल मैंने लंब, यानी के से क होता है, तो के से कर्ण, ए से आधार, एल से लंब, एल से लंब, एल से लंब होता है। यह एल है, एल से लंब होता है। तो पहले साइन होता है, तब कॉस होता है, और टेन होता है। तो ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पहले इधर से इधर जाना, पहले तीन का जो सूत्र होगा इधर से इधर होगा, तीर का चिन्ह लगा देते हैं। पहले तीन का सूत्र इधर से इधर होगा, लेकिन क्रम में पहले साइन तब कॉस तब टेन। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो देखेंगे इसका क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, सही है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। उसके बाद क्या आता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा, उसके बाद क्या आता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये तीन का सूत्र जो है इधर से इधर जाके होता है। उसके बाद रेस्ट तीन जो बचा, इसका इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर आना, लेकिन पहले नीचे वाला तब ऊपर वाला, यानी कि उल्टा। इसका सब कुछ उल्टा होगा, चलेंगे उल्टा और रखेंगे भी उल्टा। तो क्या होता है, टेन हो गया, टेन के बाद कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो देखते हैं क्या होता है कॉट थीटा का, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। उसके बाद कॉट के बाद होता है सेक, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया। उसके बाद यहां देख लेते हैं, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार है,
उसके बाद लास्ट में आता है छठा नंबर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब होता है। तो आप इसको याद रखें। जब कभी भी यह सूत्र नहीं याद रहेगा तो इस फॉर्मूला से सूत्र आसानी से निकल जाता है। पहले साइन कॉस टेन, कॉट से कोसेक, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए एक बार फिर उस सूत्र को, अभी जो बताए सूत्र, उस सूत्र को फिर से एक बार रिव्यू करते हैं। तो पहले क्या होता है, साइन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो देखते हैं, यह सूत्र यदि याद नहीं रहे तो ट्रिक से सूत्र को निकालना है। अभी आप लोगों को बताए एल एल लाल बट्टा काका। इस लाल बट्टा काका का प्रयोग कर हम सूत्र को निकालते हैं। हमें सूत्र याद नहीं है, लेकिन इस लाल बट्टा काका से सूत्र निकालना है, लेकिन इसका क्रम याद रहना चाहिए। ये कितना कितना नंबर में कौन आता है, ये चीज अगर याद रहेगा तो इस सूत्र, ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आसानी से इसका लंब कर्ण आधार यानी इसका अनुपात आप निकाल सकते हैं। इसीलिए इसका क्रम सबसे पहले याद कर लें और इसको याद रखें तो आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा इधर से जाते हैं इधर, साइन कॉस टेन, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो गया। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर, अब उल्टा चलेंगे, हर चीज उल्टा होगा। पहले ऊपर का तब निचल का रखते थे, अब क्या करेंगे, इधर से इधर चलेंगे। पहले चले थे इधर से इधर, ऊपर का को पहले रखते थे, नीचे वाला को बाद में रखते थे। लेकिन अब क्या करना है, इधर से इधर चलना है, निचल का को पहले, ऊपर का को बाद में रखना है। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। यदि भूल भी जाते हैं तो आप इसको याद रखें और इसका क्रम याद रखें, सूत्र आसानी से आप जान जाएंगे। आपको पता हो जाएगा कि किसका सूत्र क्या होगा। तो ये 6 सूत्र आप लोगों ने देखा। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण और आधार होता है, उसका सूत्र देखना है। तो 6 सूत्र उधर हो गया और अभी जो है सूत्र, ये 7वां सूत्र होगा। 7वां सूत्र कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय साहब ने कहे थे कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उसी आधार पर उन्होंने यह सूत्र का प्रतिपादन किया था। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि ये सूत्र आपको याद है तो आप इससे 3 और सूत्र बना सकते हैं। जैसे ये स्क्वायर, इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। एक सूत्र ये हो गया। अब क्या करना है, लंब। लंब बराबर रूट अंदर कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा, कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये 4 सूत्र आपको याद रखना है। ये 4 सूत्र आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे अगले क्लास में।